So here we have two questions. Let us begin with the first question. So the first question says, which of the following is not periodic? तो पहला ऑप्शन है 2 raised to x upon 2 raised to box of x. So this basically is representing greatest integer function. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा 2 raised to x minus box of x and this students is 2 raised to fractional part of x. Now ये जो है ना एक composite function का example है. So this is basically a function inside a function. So f of g of x इस फॉर्मेट का है ये. तो जनरली हमने क्या स्टडी किया है ऐसे फंक्शंस के केसेस में कि इफ gx इज पीरियोडिक देन f of g is also periodic. अगर इनसाइड फंक्शन पीरियोडिक है, बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि अगर इनसाइड फंक्शन पीरियोडिक है ना तो ये कंपोजिट फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, और अगर आउटसाइड फंक्शन पीरियोडिक है एंड इफ f is periodic then f of g will be periodic only if g of x is a linear function. is linear function ऐसा, और अगर g of x पीरियोडिक है तो f of g तो पीरियोडिक होगा ही होगा. तो मतलब बेसिकली ना अगर हम फर्स्ट केस की बात करें ना तो इनसाइड फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो कि पीरियोडिक फंक्शन है. सो देयरफॉर ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये भी पीरियोडिक होगा. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2 raised to fractional part of x is periodic. तो it is not a choice, it is not a correct choice basically. तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें ना साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगेन इनसाइड फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विच इज पीरियोडिक, सो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट चॉइस. सिमिलरली इफ यू लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल, cos x जो है ना वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो रूट cos x भी पीरियोडिक होगा. तो बेसिकली ये इनसाइड फंक्शन है, अगर इनसाइड फंक्शन पीरियोडिक है तो कंप्लीट फंक्शन भी पीरियोडिक हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट चॉइस. तो 1 2 3 तो करेक्ट है नहीं, तो बचा एक ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 को करेक्ट होना ही पड़ेगा. सो लेट अस लुक एट द रीजन, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो इसमें जो सबसे इनसाइड फंक्शन है ना वो है एक्स स्क्वायर विच इज नॉट पीरियोडिक एंड नॉट लीनियर. तो इनसाइड फंक्शन या तो पीरियोडिक होना चाहिए या तो लीनियर होना चाहिए. ये लीनियर फंक्शन है नहीं, सो दिस इज नॉट पीरियोडिक. सो देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना विच इज बेसिकली cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो इसमें हमको क्या है कि चेक करना पड़ेगा. Now basically we understand the fact that cos of minus x is cos x और cos और sin जो है ना एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं एंड वी नो अगर cos और sin को हम ग्राफ से कंपेयर करेंगे तो दे हैव अ डिफरेंस इन द एंगल ऑफ पाई बाय 2. मतलब अगर पाई बाय 2 से हम साइन एक्स के ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कॉस और साइन का ग्राफ सेम हो जाता है. तो हियर वी विल ट्राई विथ t इक्वल्स टू पाई बाय 2, है ना. तो अगर हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 और ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस cos of sin of
x प्लस पाई बाय 2। हम यहाँ पे कन्वेंशनल तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके को फॉलो करने का रीज़न ये है कि साइन और कॉस बेसिकली एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो होता ये है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से फंक्शन बना हुआ होता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो पीरियड है वो कन्वेंशनल पीरियड से छोटा आ जाए, मतलब द वैल्यू दैट वी ऑब्टेन फॉर पीरियड इज लेस देन व्हाट इज जनरली एक्सपेक्टेड। तो यहां पे अगर हम x को x प्लस पाई से रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस साइन थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos थीटा। तो cos of cos x, and we know cos of minus sin x is same as cos of sin x plus cos of cos x. तो basically what we obtained is same as the initial given function. तो ये हो गया हमारा f of x. तो clearly we can see कि the value of t is pi by 2. तो correct answer for this question is pi by 2, and that is the answer to this question. So if we go back and look for the options, option 1 is the correct choice.